आपने उनके चेहरे में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे, डर देखेंगे कि अब 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग गया है कि हिंदुस्तान को बांटने से, नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। 5 साल पहले कहा जाता था 56 इंच की छाती है, नरेंद्र मोदी जी 15 साल राज करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी है कांग्रेस पार्टी ने। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, गरीबों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जहां भी आप देखें नरेंद्र मोदी की सच्चाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने देश को बताई है। और 2019 में आप घबराइए मत। 2019 में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस पार्टी हराने जा रही है। माइनॉरिटी कन्वेंशन है। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। नहीं, सुनिए, मैं करता हूं। देखिए, इसका तरीका है। ये आजकल देश में बहुत बड़ा फैशन बना है, इसको सही तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, पहले होता था, बीजेपी के लोग कहते थे अच्छे दिन, दूसरी साइड से जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब देश में कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं, दिल्ली के किसी भी कोने में, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जब कोई कहता है चौकीदार, अब देखिए देश के चौकीदार थोड़े मुझसे गुस्सा हुए हैं। वो कहते हैं आपने हमें बदनाम कर दिया, मगर मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। हमने आपको बदनाम नहीं किया, आप बहुत अच्छा काम करते हो। हम सिर्फ एक चौकीदार की बात करते जो चोर है। माइनॉरिटीज की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखिए, ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का, किसी एक प्रदेश का, किसी एक भाषा का नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का है। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि ये देश सबका है, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? क्या नाम था उनका? मौलाना आजाद। तो अगर आज आप आईआईटी की बात करते हो, अगर आज आप आईआईएम की बात करते हो, अगर आज आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम की बात करते हो, तो आपको मौलाना आजाद की बात करनी पड़ेगी। अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो स्पेस प्रोग्राम की नींव किसने रखी? नाम क्या था? विक्रम साराभाई। उनका धर्म क्या था? जैन धर्म। तो अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो आपको विक्रम साराभाई जी की बात करनी पड़ेगी। यस। अगर आप सफेद क्रांति की बात करते हो, तो आपको कुरियन जी की बात करनी पड़ेगी। यस।
अगर आप 1971 की बात करते हो तो आपको फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात करनी पड़ेगी। यस। और अगर आप लिबरलाइजेशन की बात करते हो और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो तो आपको मनमोहन सिंह की बात करनी पड़ेगी। तो हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, इन्होंने हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है और इस देश को हर धर्म के लोगों ने बनाया है। ये देश हम सबका है। दो विचारधाराएं। एक विचारधारा कहती है ये देश सोने की चिड़िया है। अमित शाह के शब्द हैं। अमित शाह ने कहा कि ये देश सोने की चिड़िया है, मतलब ये देश एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है। सोने की चिड़िया से सोना मिलता है और उसका फायदा चुने हुए लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरी सोच, ये देश एक नदी जैसी है। इस नदी में सब लोग हैं, ये एक साथ चलती है और हर एक व्यक्ति को नदी में, देश में जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोले, कुछ भी पहने, सबको इस देश में सही जगह मिलनी चाहिए। ये लड़ाई है। और लड़ाई, बैटलफील्ड क्या है? बैटलफील्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आरएसएस का लक्ष्य, आरएसएस चाहता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे परे कर दिया जाए और इस देश को नागपुर से चलाया जाए। आप देखिए, जुडिशियल सिस्टम में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, इलेक्शन कमीशन में अपने लोग डालते हैं। सीबीआई का चीफ अगर नरेंद्र मोदी पर इंक्वायरी करना चाहते हैं, उसको परे करते हैं, आरएसएस का आदमी डालते हैं। तो उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नागपुर से चलाया जाए। और उनके, क्या नाम है उनके बॉस का, मोहन भगवत जी पूरे देश को पीछे से चलाएं। नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फेसिंग, मोहन भागवत जी पीछे से, रिमोट कंट्रोल। ये इनकी सोच है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो इस देश के इंस्टीट्यूशंस हैं और वो सब के सब उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उसी लाइन में कहते हैं जस्टिस लोया का नाम लेते हैं और इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने दे रहा है। हर इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण करते हैं। ये अपने आप को हिंदुस्तान के ऊपर समझ के रखे हैं। ये सोचते हैं कि ये देश नीचे है और हम ऊपर, और 3 महीने में ये देश इनको समझाने जा रहा है कि देश ऊपर है, आप नीचे। मैं थोड़ा सा आपको
मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं, को इसकी गहराई आप समझो। 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं चली है। 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस ने अपने लोगों को डाल रखा है। कमलनाथ जी ने मुझे बताया, मध्य प्रदेश में एक स्पेशल मिनिस्ट्री की गई। 800 करोड़ रुपए उस मिनिस्ट्री में डाले गए। आपको मालूम है वो पैसा कहां गया? आपको मालूम है कि इस मिनिस्ट्री ने क्या काम किया? 800 करोड़ रुपए आरएसएस के लोगों को दिए। 800 करोड़ रुपए, एक मिनिस्ट्री, उसमें आरएसएस के सब लोग, और एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को कंट्रोल करने का सिस्टम। यही काम इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है। राजस्थान में इतना नहीं कर पाए क्योंकि हम 5 साल पहले वहां थे। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, इन स्टेट्स में आरएसएस के लोगों को एक एक करके हम सरकार के इंस्टीट्यूशंस में से निकालने का काम करेंगे। और इन प्रदेशों की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए, इन प्रदेशों की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए, और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए कि आप आरएसएस की ब्यूरोक्रेसी नहीं हो, आप हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो। और आप किसी एक संगठन के लिए काम नहीं करोगे, आप हिंदुस्तान की जनता के लिए काम करोगे। ये सच्चाई है। जहां भी ये जाते हैं, ये देश के ढांचे को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री में आज गडकरी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया लोकसभा में। मैंने सुना, गडकरी जी कहते हैं मैं बीजेपी का एक ही नेता हूं जो सब लोगों का काम करता है। बाकी सबने भैया, गडकरी जी का भी रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है। मैंने ये बोला कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि हमें भी काम नहीं करने दिया जाता है, और ये सच्चाई है। और आप कांग्रेस पार्टी की सरकारें देखिए, शायद हम उसको ज्यादा ले जाते हैं। हमारी सरकारों में हर मंत्री अपना डिसीजन लेता है। मनमोहन सिंह जी जरूर प्रधानमंत्री हों, मगर उसमें हमारे सब मंत्रियों की जगह होती है, क्योंकि हम आवाज सुनकर काम करते हैं। हम जनता की आवाज सुनकर काम करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी बहुत ही अलग मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस माइनॉरिटी कन्वेंशन में वो खिताब कर रहे हैं और चुन चुन कर वो मोदी हुकूमत पर हमले भी कर रहे हैं। हमारा खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। साराभाई जी, कुरियन जी, ये मनमोहन सिंह जी, ये मैंने आपको नाम पढ़ के दिखाए। मगर जब इस देश में मुश्किल होती है तो देश कांग्रेस पार्टी की ओर दिखता है। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, आजादी की लड़ाई, बैंक नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार। जब ये देश रास्ता निकालने को मन बना लेता है तो ये देश ऑटोमेटिकली कांग्रेस पार्टी की ओर देखता है। अब मैंने आपको ये सब बातें बताई, आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी ने यहां क्या किया? आप मुझे बताओ, पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, देश को क्या दिया? देखिए, मैं थोड़ा बताता हूं। नोटबंदी,
सुनिए सुनिए, नोटबंदी, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द किया, देश की जनता को लाइन में लगाया। मनमोहन सिंह जी उधर से कहते हैं भैया आपने, एक साल पहले कहते हैं भैया आपने 2% जीडीपी उड़ा दी हिंदुस्तान की। एक साल बाद पता लगता है 2% जीडीपी उड़ गई। नरेंद्र मोदी जी की जीनियस पॉलिसी। उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स लाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर, स्मॉल मीडियम बिजनेस की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चाइना कहता है कि हम नरेंद्र मोदी को टेस्ट करते हैं, देखते हैं नरेंद्र मोदी में कितना दम है। और चाइना ढोकलाम में अपनी सेना को भेज देता है। आपको मालूम है क्या होता है? आपको मालूम है क्या होता है? नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में उड़कर बीजिंग जाता है। चाइना की सरकार के साथ बिना एजेंडा, आप गहराई समझिए, बिना एजेंडा बात होती है। चाइना की सेना ढोकलाम में, नरेंद्र मोदी चाइना में बिना एजेंडा। और चाइना की सरकार को 2 महीने में पता लग गया कि ये 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, हाथ जोड़ा है चाइना के सामने। मतलब मैं आपको उनका कैरेक्टर बताता हूं, आप समझिए। मैं अब नरेंद्र मोदी जी से 5 साल से लड़ रहा हूं, समझ गया हूं। आप एक बात करो, और मैं किसी भी बीजेपी के किसी भी नेता से, गडकरी से, किसी से भी कह देता हूं, आप एक बात करो, नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ स्टेज पे खड़ा कर दो, मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो। मैं बता, भाग जाएगा, भाग जाएगा। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं। ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहने जा रहा हूं। मैं बता रहा हूं, सुनो, चाहिए आप एक बात समझो, अच्छी तरह समझो। आपके सामने जो लोग खड़े हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सावरकर हो, ये डरपोक लोग हैं। और जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए, ये भागेंगे। और कांग्रेस पार्टी अब खड़ी हो गई है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है आओ भैया अब दिखाएंगे तुम्हें, आ जाओ। राफेल के मामले में दिखाएंगे, किसानों के मामले में दिखाएंगे, रोजगार के मामले में दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह दिखाएंगे। खड़े होकर दिखा दो। नहीं हो पाएंगे। आपको याद होना चाहिए, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई थी, गांधी जी 15 साल जेल में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आजाद जी, पटेल जी, नेहरू जी, लाइन लगी हुई थी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 15 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल। भैया पेन देना, पेन देना। सावरकर जी, भैया क्या लिखवाना है मुझसे? भैया क्या लिखवाना बोलो। अच्छा क्या लिखवाना है बोलो जरा। अच्छा भैया आप अंग्रेज हो ना, क्या लिखवाना है? अच्छा लिखवाना है कि मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। अभी लिखता हूं, एक सेकंड, ये लो। अच्छा और क्या लिखवाना है? पैर छुआने, चलो पैर छुआता हूं, ये लो पैर छुआ देता हूं। ये है इनका डीएनए। ये कायर है, कावर्ड है, डरपोक है।
आप शेर के बच्चे हो, आप सब शेर के बच्चे हो।